हेलो, राम राम सारे भाइयों को। मैंने कल एक बुकिंग करी थी दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने ये बुकिंग ऑनलाइन करी थी, एक ऐप में डाली थी। टैक्सी संचालक उसका नाम है। और आप देख सकते हो, इसमें स्क्रीन में आएगा सब कुछ आपके पास। तो इस बुकिंग में ये था कि 1-1:30 बजे के करीब एसएन मार्केट से पिकअप करना है और वहाँ से हरिद्वार लेके जाना है। गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद उनको शाम को होटल में ड्रॉप करना है। और फिर नेक्स्ट डे उनको फिर सुबह के टाइम अपना वो मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और गंगा स्नान करेंगे और वापसी होटल आएंगे। उसके बाद वो चेकआउट करेंगे और उनका एक एग्जीबिशन था तो वहाँ वो जाएंगे। उसके बाद शाम को उनको रिटर्न दिल्ली छोड़ना है 4-5 बजे के करीब। तो मैंने जिस ड्राइवर ने बुकिंग ली थी मुझसे, उस टाइम तो उसने मुझसे डन कर दी। 4800 में डन थी। कोई कमीशन नहीं देना था उसमें किसी को भी, ना मुझे, ना किसी कंपनी को, ना किसी को। 2 दिन का था, इसमें सब कुछ ऐड था। पार्किंग उसकी लगनी ही नहीं थी और होटल में पार्किंग फ्री है। और ये बुकिंग मेरे पास रेगुलर आती है, मतलब मैं खुद जाता हूँ इस बुकिंग पे। तो मैं कल कहीं बिजी था तो मैं कहीं जा नहीं पाया, तो मैंने ये बुकिंग उसको दी। तो उसने, और पेमेंट भी मैंने उसको कर दिया। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने उसको पेमेंट करी, फ़ोन पे करा उसको। उसका मैंने बार कोड मंगाया कि भाई आप उनसे, कस्टमर से कुछ मत मांगना, मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट करूँगा, आप उनसे कुछ मत मांगना। और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक बंदा काम नहीं कर लेता पेमेंट नहीं मिलती कहीं से भी। ये तो आपको पता ही है। 1500 हर कोई दे देता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं देता जब तक बुकिंग ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने उसको, वही भैया भैया कर रहा था तो मैं भी बह गया भावनाओं में। सबसे बड़ी गलती थी मेरी, काम को काम के तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसको 3000 रुपये फ़ोन पे कर दिए। उसके बार कोड के थ्रू, जब आप अगर उसका बार कोड पर पेमेंट करते हो तो 2000 रुपये ही जाते हैं। तो मैंने 2001 करे, 1001 करे, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो उस बंदे ने क्या करा, जब हरिद्वार पहुंच गया, और जब ये लोग कस्टमर को बिठा लेते हैं, हरिद्वार पहुंच गए, नहा लिया, शाम के टाइम ये मुझे फ़ोन करके कह रहा भैया पैसे बहुत कम है। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि भाई पेमेंट क्या मैंने करी थी? आपने अपनी मर्ज़ी से, पहले आपने अपना दिमाग नहीं लगाया या क्या नहीं करा, समझ नहीं आई मुझे उस बंदे की। तो मैंने उसको बोला था कि भाई आप कर लोगे? कह रहा भैया मेरी नई गाड़ी है, आप मुझे बुकिंग दे दो, मेरी पहली बुकिंग है। तो मैंने उसको दे दी। मैं चल भाई कर ले। वहाँ जाने के बाद वो मुझे इतना परेशान करा उसने रात को, मेरे को 11 बजे तक। और बुकिंग छोड़ के वो बीच में ही भाग गया। वो 3000 रुपये लिए उसने और वो भाग गया। कह रहा मैं नहीं करूँगा ये बुकिंग। तो मैं सारे ड्राइवरों से सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं करनी है, आपको पैसे समझ में नहीं आ रहे, तो आप बुकिंग कंफर्म मत करो। सोच समझ के, ध्यान से, दिमाग लगा के बुकिंग करो। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बुकिंग नहीं समझ में आ रही, पैसे नहीं समझ में आ रहे, तो आप उस बुकिंग पे मत जाओ। आप मत करो वो काम। किसी को परेशान कर रहे हो। मैं दिल्ली से सुबह सुबह वहाँ से भाग रहा हूँ 2 बजे, क्योंकि बुकिंग तो मैंने दी थी। परेशान कौन होगा? मेरा कस्टमर होगा, वो परमानेंट कस्टमर है मेरा। तो सोचना चाहिए लोगों को, सोच समझ के काम करो भाई। नहीं करना मत करो, घर बैठो, कुछ भी करो। लेकिन अगर आप वहाँ जाने के बाद मुझे ये कह रहे हो कि मुझे 7000 दे दो, मुझे 8000 दे दो, मैं नहीं करूँगा, परेशान कर रहे हो, ये गलत है मेरे भाई। तो पहले आप डन करके जा रहे हो किसी के साथ, फिर आप कह रहे हो मेरी अगले दिन की सुबह शाम की 6 बजे की बुकिंग है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी 6 बजे की बुकिंग है। भाई मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको लेट हो जाएगा। शाम को 6 बजे तक उनका काम है। 6 बजे के बाद वो निकलेंगे, रात को रख के खाना भी खाएंगे और वापसी आएंगे तो उनको 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मत करो ऐसा काम, किसी को परेशान मत करो। कल को आप भी कोई बुकिंग करोगे, आपके साथ ऐसा होगा तो आप बहुत परेशान होगे। समझ रहे हो? आप भी कल को बुकिंग करोगे, आप भी किसी क्लाइंट की बुकिंग दोगे, आप भी कोई, आपके भी कस्टमर बनेंगे। आप भी किसी को एक बार लेकर जाओगे, आपका कोई एटीट्यूड, कोई समझ में आएगा, कोई आपके साथ
कंफर्टेबल होगा तो वो आपको दोबारा ज़रूर बुलाएगा। और आप कहीं बिजी हो गए, आपकी अपनी बुकिंग किसी और को दोगे और आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आप बड़े परेशान हो गए। एक तो आप विश्वास तोड़ रहे हो पैसे लेके, फिर आप उसको पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हो और आधी बुकिंग बीच में छोड़ के भाग जा रहे हो। ये गलत है भाई। अपने बारे में मत सोचो, सबके बारे में सोचो। ध्यान से रहो, सतर्क रहो, ठीक है ना। किसी को परेशान मत करो भाई, किसी को भी। आप भी किसी दिन, एक दिन आप भी परेशान होगे, बहुत ज़्यादा होगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है। हमें तो एक्सपीरियंस है, हम लगे हुए हैं, हमें तो समझ में आ गया। रात को भैया 2 बजे उठ के भागे, तैयार हुए, घर वाले और परेशान हुए, रोटियां बनवाओ, ये करो वो करो, उनको साथ उठाओ। तो और भी परिवार है भाई, सबके बारे में सोचो, ठीक है ना। और मत करो बुकिंग, वो मत उठाओ उस बुकिंग को, मत जाओ उस बुकिंग पे जो आपके में दम नहीं है जाने का, या आप नहीं कर पा रहे हो उसको, या आप नहीं कर पाओगे। दिमाग लगा लो, आपसे दिमाग नहीं लग रहा किसी और से पूछ लो। और किसी हर बुकिंग में ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी किस्त निकाल लोगे उसमें। किसी बुकिंग में अगर आपकी 17,000 18,000 रुपये किस्त है तो उसमें कोई, जो आप बुकिंग पे जा रहे हो उससे सारे पैसे नहीं कमा लोगे आप। पूरे महीना मेहनत करनी पड़ती है, 24-24 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है, 48 घंटे 72 घंटे तक गाड़ी चलानी पड़ती है, लगातार चलानी पड़ती है, तब जाके पैसे इकट्ठे होते हैं भाई। ऐसे नहीं होते। खर्चे बहुत हैं, हमें भी पता है, गाड़ी की केस, घर का खर्चा, सब कुछ खर्चा, समझ रहे हो आप। तो ध्यान से रहो, सतर्क रहो। ओके, टाटा, सलाम, बाय।